बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ के साथ मैं हूं नईम सादिक। आइए स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाइव एंड द होल पावर n प्लस नेक्स्ट इज द सेम टर्म, सेंटर वाला प्लस अयोटा की बजाय माइनस अयोटा हुआ। तो इसे प्रूव करना है। 2 रेज टू पावर n प्लस वन साइन रेज टू पावर n थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉज n थीटा प्लस 5 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। तो याद रखें, यहाँ पे पावर में n है और जबकि यहाँ पे एंगल का मल्टीपल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम चीज़ गौर करें तो ये हमारे पास कॉज ए माइनस कॉज बी, सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने ये फार्मूले पढ़े। अगर आप लोगों के ज़हन में नहीं है तो आप लोग वीडियो लेक्चर्स देखें मेरे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ। बिकॉज कॉज ए माइनस कॉज बी इज ऑलवेज इक्वल टू -2 साइन ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2 एंड साइन ए माइनस साइन बी। ए बी की बजाय अल्फा बीटा भी कंसीडर किया जा सकता है। ये बनता है 2 कॉज ए प्लस बी ओवर 2 इंटू साइन ए माइनस बी ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फार्मूले अप्लाई करने हैं। पहला हमारा टारगेट यही है, हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया -2 साइन ए हमारा थीटा है, बी हमारा फाई है ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई पर ये बार फार्मूला अप्लाई किया 2 कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 एंड द होल पावर इज n। इसी तरह से सेकंड वाला हमारे पास जो टर्म है वहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। और स्टूडेंट, चूंकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम है, दरमियान वाला साइन सिर्फ डिफरेंस है, सो यही रकम सारी की सारी आएगी। तो दोबारा से फार्मूला सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी को एज इट इज़ लिखें और दरमियान वाला साइन जो है वो चेंज कर दें। तो साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 माइनस आयोटा 2 इंटू कॉज थीटा प्लस फाई ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2 एंड द होल पावर इज n। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे बिल्कुल सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। यहाँ से कॉमन आ रहा है साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2 और 2 भी दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो कॉमन लेंगे 2 भी, साइन थीटा माइनस फाइव ओवर 2। और चूंकि हम जो कॉमन निकाल रहे हैं ये होल पावर में से निकाल रहे हैं, इस वजह से इसकी पावर भी n आएगी और यहाँ पे भी पावर n आएगी। और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2 प्लस आयोटा, और यहाँ से 2 और ये कॉमन आया तो बच गया कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2 एंड द होल पावर इज n। बिल्कुल सेम इसी तरह से नीचे वाली टर्म में से भी यही चीज़ कॉमन आ रही है। तो प्लस 2 रेज टू पावर n साइन रेज टू पावर n थीटा माइनस फाइव ओवर 2 कॉमन निकाला और यही चीज़ बची हमारे पास, माइनस साइन थीटा प्लस फाइव ओवर 2 माइनस आयोटा इंटू कॉस थीटा प्लस फाइव ओवर 2 एंड द होल पावर इज n। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉमन सा रूल है, वो रूल आप लोग को बताते हैं कि जब भी हमारे पास कॉस पाई ओवर 2 प्लस थीटा हो, यानी एंगल में पाई ओवर 2 मौजूद हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी को रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। और चूंकि ये एंगल बन रहा है दूसरे क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि सेकंड में कॉस माइनस होता है। सिमिलरली अगर साइन पाई ओवर 2 प्लस थीटा हो तो ये बराबर होता है
प्लस कॉस थीटा के, यानी ये भी कन्वर्ट हो जाएगा अपनी को रेशो में π/2 की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, इसलिए प्लस कॉस थीटा आएगा। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूले क्यों आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि अगर आप लोग ऊपर जो हमारे पास टर्म बन चुकी है लेफ्ट हैंड साइड उस पर गौर करें तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो साइन है, जबकि इमेजिनरी पार्ट कॉज है। तो आप लोगों को पता है कंप्लेक्स नंबर में मोस्टली जो है रियल पार्ट क्या होता है, कॉज, और इमेजिनरी पार्ट किसमें होता है, साइन में। इसलिए इसे कॉज में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसे साइन में कन्वर्ट करना जरूरी है। लिहाजा ये माइनस साइन, और अगर इसको मैं ओवरऑल थीटा कंसीडर करूं तो माइनस साइन थीटा को मैं कॉज में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, कॉज π/2 प्लस आगे सेम एज दिस एंगल। और सिमिलरली कॉज को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कॉज की बजाय साइन होता है, तो साइन π/2 प्लस थीटा, यानी ये वाले फार्मूले हमें दोनों यूज करने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला अप्लाई किया, यानी माइनस साइन और ये पूरी टर्म को कॉज में कन्वर्ट किया, तो कॉज π/2 जस्ट एंगल में ही बन जाएगा वो कॉज π/2 प्लस और आगे सेम एज वो एंगल आएगा। सिमिलरली इसको जब साइन बनाना है तो साइन π/2 प्लस, यानी इस ये खुद साइन बनेगा और इसके एंगल के साथ ऐड हो जाएगा π/2। ये हमने दोनों के साथ ये वाला स्टेप किया। उसके बाद हमारे पास डिमॉइवर्स थ्योरम अप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई डिमॉइवर्स थ्योरम। डिमॉइवर्स थ्योरम के मुताबिक जो पावर है वो हमेशा एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई होती है। तो हमारे पास रकम बनी 2⁻n साइन n थीटा माइनस π/2 इंटू कॉस n π/2 प्लस थीटा प्लस π/2 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2 प्लस थीटा प्लस π/2। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिमॉइवर थ्योरम अप्लाई करना रह गया, तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से सेकंड टर्म 2⁻n साइन n थीटा माइनस π/2, ये कॉमन जो निकला हुआ था, और यहाँ पर हमने एंगल के साथ मल्टीप्लाई किया n को, पावर जो थी थीटा प्लस π/2 माइनस आयोटा इंटू साइन n को हमने एंगल से मल्टीप्लाई किया π/2 प्लस थीटा प्लस π/2। अब हमारे पास देखा जाए तो ये जो टर्म हमने कॉमन ली थी, दोनों में से कॉमन ली थी, दो टर्म्स थी हमारे पास, तो ये ओवरऑल पूरे में से कॉमन आ रही हैं। तो इसको ओवरऑल कॉमन लेंगे 2⁻n sin⁻n थीटा माइनस π/2, और अगर हम साथ में एंगल्स के एलसीएम भी ले लें तो 2 इंटू पाई प्लस थीटा प्लस फाई बनेगा, प्लस आयोटा इंटू साइन n, और एलसीएम 2 आया तो पाई प्लस थीटा प्लस फाई बना। कॉमन ले रहे हैं ये वाला, तो प्लस कॉस n 2 एलसीएम आया पाई प्लस थीटा प्लस फाई माइनस आयोटा इंटू साइन n, और एलसीएम आया 2 तो बना पाई प्लस थीटा प्लस फाई। तो एक स्टूडेंट हमने कॉमन लिया है, दूसरा हमने एंगल का एलसीएम लिया है, तो ये दोनों टर्म्स प्लस और माइनस वाली सेम एज कैंसिल हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास ये जो रकम बनी 2⁻n sin⁻n थीटा माइनस π/2, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम बनी। तो 1 + 1 2 करेंगे, 2 cos n, और एंगल की अरेंजमेंट प्रूफ के मुताबिक करेंगे। प्रूफ के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले चाहिए थीटा फिर फाई, तो थीटा प्लस फाई और प्लस एंड में पाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होगी, तो 2⁻n + 1 साइन की पावर n थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस n थीटा प्लस फाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट नॉट अ डिफिकल्ट। थोड़ा सा गौर करें, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, जो आप लोगों को फर्स्ट ईयर में करवाई जा चुकी हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट स्टेटमेंट आप लोगों के सामने प्रूफ करना है। इसमें भी हमने 1 + sin x प्लस योटा कॉज x, नीचे भी वही टर्म है माइनस है, यहाँ पे cos n π/2 माइनस एक्स प्लस योटा इंटू साइन n π/2 माइनस एक्स, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से, लेकिन उससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 + sin x प्लस आयोटा इंटू कॉज ऑफ x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा इंटू कॉस एक्स एंड द होल पावर इज एन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है उसमें ये पहली रकम जो है वो 1 है, तो 1 को मैं पुट कर सकता हूँ साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, क्योंकि एक बिल्कुल कॉमन फार्मूला है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स। आई थिंक फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इक्वल किसके है 1 के। तो 1 की जगह पर ये लिखा प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे वाली टर्म को स्टूडेंट एज इट इज लिखा रहने दें। प्रूफ जो करना है उसकी डिमांड ये है कि नीचे वाली टर्म को हम फिल वक्त सॉल्व नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। अब इसको कम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए साइन स्केयर एक्स, यहां पे अगर मैं माइनस लगाऊं और साथ में इसके आयोटा स्केयर लगाया जा सकता है, तो ये आयोटा स्केयर मैंने होल स्केयर कर दिया डायरेक्ट से। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। और प्लस साइन एक्स प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा इंटू कॉस ऑफ एक्स एंड द होल पावर इज एन। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने, आयोटा का स्केयर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, वही वाला प्लस। नाउ इट बिकम्स अ फार्मूला ऑफ ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अ वेरी कॉमन अलजेब्रिक फार्मूला। अप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स, एक दफ़ा दोनों टर्म्स को प्लस में लिखेंगे, साइन एक्स माइनस आयोटा इंटू कॉस एक्स, एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिखेंगे, प्लस साथ में हमारे पास बना साइन एक्स प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस आयोटा इंटू कॉस एक्स एंड द होल पावर इज एन। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला अप्लाई कर देने के बाद हमारे बिल्कुल सामने रकम है, हमारे पास साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रही है, तो साइन एक्स प्लस आयोटा कॉस एक्स को कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बना साइन एक्स माइनस आयोटा इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस, ये जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया 1। अब स्टूडेंट्स नीचे वाली टर्म अगर देखी जाए तो नीचे वाली टर्म भी बिल्कुल सेम यही है, सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है। तो अगर हम साइन एक्स को पहले लिख लेते हैं और माइनस आयोटा कॉस एक्स उसके बाद लिख लेते हैं और एंड में हम +1 लिख देते हैं, तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल सेम हो जाएंगी। नीचे वाली टर्म की सिर्फ हमने ऑर्डर थोड़ी सी चेंज की है, तो ये दोनों टर्म सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सी टर्म बच जाएगी, साइन एक्स प्लस आयोटा इंटू कॉस एक्स एंड द होल पावर इज एन। नाउ स्टूडेंट पिछली क्वेश्चन में अभी मैंने आप लोगों को रूल बताया, ये बिल्कुल अब वहाँ पे यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। हमारे पास रियल पार्ट जो है वो साइन में है, इमेजिनरी पार्ट कॉज में है, जबकि होता इसका उल्ट है, रियल पार्ट हमारे पास कॉज में होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट साइन में होना चाहिए। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमने टर्म्स यूज़ करनी है, थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाई गई हैं। तो π/2 एंगल में आ जाएगा। पहले हमने +x लिया था क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन एक्स था, अभी हम -x ले रहे हैं। π/2 -x हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉज एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर हम यहाँ पर ये रूल्स अप्लाई करेंगे। तो साइन एक्स को कॉज में कन्वर्ट करेंगे तो कॉज π/2 -x प्लस आयोटा इंटू कॉज की जगह पे लिखेंगे साइन π/2 -x एंड द होल पावर इज n। तो अप्लाई डिमाइवर्स थ्योरम, अप्लाई डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो उस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगी पावर, तो n इंटू π/2 -x प्लस योटा साइन n इंटू π/2 -x। इस तरह से हमारे पास ये इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड जो है वो आ गई है और यही इस क्वेश्चन का प्रूफ था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर x के इक्वल है cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, तो
अब अगर इसका 1/x ले, इसका रेसिप्रोकल लें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर जाके पावर -1 होगी। डी मायोर थ्योरम के मुताबिक पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई होगा, तो हमने एंगल से मल्टीप्लाई किया। कॉस के एंगल में माइनस हो तो प्लस हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये टर्म बनी, ये हमारा 1/x आया। अब स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो x प्लस 1/x बनेगी लेफ्ट साइड, राइट साइड में अयोटा साइन थीटा और माइनस अयोटा साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दोनों एक्सरसाइज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा था, 1/x कॉस थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा था, साइन चेंज किए, x माइनस 1/x कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कट गया, अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा 2 अयोटा साइन थीटा। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं, x प्लस 1/x 2 कॉस थीटा के बराबर और x माइनस 1/x 2 अयोटा साइन थीटा के बराबर। तो आइए इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। अगर वो कह रहा है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x 2 cos 5 y प्लस 1/5 और 2 cos psi इज इक्वल टू z प्लस 1/z हो तो प्रूफ करें, ये दो हमने प्रूफ करने हैं। तो डे स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। गिवन उसने हमें क्या दिया हुआ है, ये तीनों चीज़ें जो उसने गिवन है क्वेश्चन में, ये मैंने यहाँ पे लिखी। अब इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताइए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो 2 cos थीटा x प्लस 1/x कब आएगा, जब हमारे पास x किसके इक्वल होगा, cos थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा। इसको नंबर 1 का नाम दिया। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 cos 5 y प्लस 1/y के बराबर है तो इसका मतलब y किसके इक्वल होगा, cos 5 प्लस अयोटा इंटू साइन 5 के। थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करें तो आप लोगों को अभी क्वेश्चन नंबर 3 के फ़ौरन बाद मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसमें हमने ये प्रूफ किया। तो जी हमारे पास किसके इक्वल होगा, cos साई प्लस अयोटा इंटू साइन साई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास प्रूफ है वो डिमांड क्या कर रहा है, एक्स वाई जी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा इसका रेसिप्रोकल लेके इन्हें ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आइए एक्स वाई जी को फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स नाउ एक्स इंटू वाई इंटू जी, तो एक्स की जगह पर आया कॉस थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा, कॉस फाई प्लस अयोटा इंटू साइन फाई वाई की वैल्यू, कॉस साई प्लस अयोटा इंटू साइन साई जी की वैल्यू। तो स्टूडेंट कम्प्लेक्स नंबर का ये रूल है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट हो तो बजाय कि हम उनको मल्टीप्लाई करें, हम एक शॉर्टकट रूल यूज़ करते हैं। वो ये कि अगर ये सारे प्लस में हैं यानी सेम फॉर्मेट में हैं तो रियल पार्ट्स के एंगल आपस में ऐड होंगे। तो इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल फाई है और इसका एंगल साई है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट के एंगल्स आपस में ऐड होंगे, थीटा प्लस फाई प्लस साई। तो रियल पार्ट के एंगल्स भी ऐड हुए, इमेजिनरी पार्ट के एंगल्स भी ऐड हुए आपस में। तो ये हमारे पास नंबर 1 आ गई, कॉस एक्स वाई जी, नंबर 1। नाउ दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो है 1/XYZ। तो 1/XYZ फाइंड आउट करने के लिए 1 के नीचे हम ये पूरी की पूरी टर्म लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। अब स्टूडेंट इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर ऊपर जाके -1 होगी। तो ये टर्म ऊपर लाके पावर हमारे पास -1 हुई। अब हम अप्लाई करेंगे डी मायोर थ्योरम। डी मायोर थ्योरम के मुताबिक पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई होती है। तो कॉस -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थीटा माइनस फाई एंड माइनस आई प्लस अयोटा इंटू साइन -1 एंगल से मल्टीप्लाई होगा, माइनस थीटा माइनस फाई एंड माइनस आई। तो डे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल कॉमन रूल, कॉस के एंगल में माइनस हो प्लस हो जाता है, सो ये सारे प्लस के हो जाएंगे। और साइन के एंगल में माइनस हो, माइनस को बाहर लिख लेते हैं। तो माइनस अयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बनी, 1/XYZ। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर अगर हम लिख लें इन दोनों की वैल्यूज़, तो XYZ हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई
प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा प्लस फाई प्लस आई, और 1 एक्स वाई जी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी अभी सामने मौजूद है इक्वेशन नंबर 2 की शक्ल में, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई प्लस साई। तो डे स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये आयोटा वाली टर्म जो है ये कैंसिल होगी, तो हमारे पास एक्स वाई जी प्लस 1 एक्स वाई जी इक्वल आ जाएगा 1 + 1 2 कॉस थीटा प्लस फाई प्लस साई, और यही फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट एक दफ़ा इसकी दोबारा से देखते हैं। 2 cos m थीटा प्लस n फाई एक्स की पावर m वाई की पावर n प्लस 1/x की पावर m वाई की पावर n। तो इसमें हमारा जो है वो x और y के साथ सिर्फ ताल्लुक है और साथ में पावर्स भी हैं, तो इसलिए हम सिर्फ x और y को यूज़ करेंगे, साई वाला एंगल हम यूज़ नहीं करेंगे, थीटा और फाई को यूज़ किया जाएगा। तो हमारे पास गिवन डाटा में 2 cos थीटा और 2 cos फाई सिर्फ यूज़ होंगे, तो यहाँ से हमारे पास x किसके इक्वल आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा नंबर 1, एंड y हमारे पास किसके इक्वल आएगा, cos फाई प्लस आयोटा इंटू साइन फाई के। नाउ स्टूडेंट्स हमने इनकी पावर्स लेनी है, मल्टीप्लाई भी करना है, तो x रेज टू पावर m, नाउ एक्स एम इंटू वाई एन जब हम लेने की ये कोशिश करेंगे तो एक्स एम यानी cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा एंड द होल पावर इज m, और y है cos फाई प्लस आयोटा इंटू साइन फाई एंड द होल पावर इज n। अप्लाई डिमॉइवर्स थ्योरम, पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई, cos m थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन m थीटा, और यहाँ पे भी पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई, cos n फाई प्लस आयोटा इंटू साइन n फाई। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को रूल बताया कि जब पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो रियल पार्ट के एंगल आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट के एंगल आपस में ऐड होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने रियल पार्ट के एंगल्स को आपस में ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट के एंगल्स को आपस में ऐड किया, एंड दूसरी चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 1/xm इंटू वाई एन। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमने 1 के नीचे ये लिखी रकम पूरी की पूरी जो एक्स एम वाई एन अभी निकला है, cos m थीटा प्लस n फाई प्लस आयोटा इंटू साइन m थीटा प्लस n फाई, बटे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो होल पावर माइनस की हो जाएगी, cos m थीटा प्लस n फाई प्लस आयोटा इंटू साइन m थीटा प्लस n फाई एंड द होल पावर इज -1। डिमॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई, cos -m थीटा माइनस n फाई प्लस आयोटा इंटू साइन -1 एंगल से मल्टीप्लाई हुआ तो -m थीटा माइनस n फाई। स्टूडेंट्स cos के एंगल में माइनस हो तो वो प्लस कर दिया जाता है, तो cos m थीटा प्लस n फाई, जबकि साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर निकल आता है, तो साइन m थीटा प्लस n फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास वैल्यू 1/xm इंटू वाई एन। अब स्टूडेंट्स अगर हम दोनों को ऐड करें तो एडिंग 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो x की पावर m इंटू वाई की पावर n प्लस 1/x की पावर m y की पावर n। तो दोनों इक्वेशंस आप लोगों के बिल्कुल सामने लिखी हैं। आयोटा वाला जो पार्ट है माइनस में एक प्लस का एक माइनस का वो कैंसिल होगा और ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 2 cos m थीटा प्लस n फाई। तो यही इस क्वेश्चन का प्रूफ था, हैंस प्रूव्ड। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।